जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर, वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज ना किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा धनी हो, या फिर निर्जन ताकतवर हो, या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्दी उभर जाते हैं, तो वही कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर ना सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वही जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने की चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति की बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होता है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। हमारे साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। दुख का प्रत्यस्थ रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदाएं इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अपस घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती हैं। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपना होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण है हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी। परीक्षा के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र डटकर सामना करते हैं तो कई हार मान लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। या तो कई लोग परीक्षा देने ही नहीं जाते, कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि जिंदगी का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर एक दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के चलते ही उसमें डूब जाता है। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि अध्यापक आपको सबक सिखाने के बाद आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी परीक्षा लेकर आपको सबक सिखाती है। जिस तरह हवा कभी भी एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, कुछ ऐसे ही आपकी किस्मत भी है जो समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए जीवन में आने वाले किसी भी दुख, नाकामयाबी से कभी निराश ना हो। मनुष्य के जीवन में कभी भी समस्या
या फिर कहे चुनौतियां कभी भी यूं ही नहीं आया करती हैं। इनके आने में एक संदेश छिपा होता है कि आने वाले समय में आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल समय पर मिले, तो आपको उसके करने का तरीका या फिर कहे तो खुद के जीवन में बदलाव लाना होगा। खुद को भीड़ का हिस्सा बनाने से रोकना होगा, क्योंकि भीड़ में जाने वाले व्यक्ति की पहचान कहीं गुम हो जाती है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। जो लोग असफल होने से डरते हैं, वह कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। धैर्य ही है जो जिंदगी की किताब के हर पन्ने को बांध कर रखता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। स्वयं खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं, वह गिरने का खौफ नहीं रखते। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एक युवक एक संत के पास आया। उसने संत से कहा कि वह अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन वह निम्न स्तर से इसकी शुरुआत नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा उपाय या मार्ग बताएं जिससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ, बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेकर आओ। शर्त यह है कि तुम जिसे पीछे छोड़ दोगे, उसे दोबारा नहीं तोड़ सकते। युवक शर्त मान गया और बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में गुलाब के बहुत सारे सुंदर फूल खिले थे। उसने एक सुंदर गुलाब तोड़ लिया। अगले ही पल उसे आगे दूसरा सुंदर फूल दिखाई दिया। उसने पुराने को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब उसके पास पहुंचा तो उससे सुंदर फूल उसके आगे दिखाई दिया। वह फिर आगे बढ़ गया। ऐसा करते करते वह बगीचे के आखिरी छोर पर आ गया। अब वहां सूखे और मुरझाए हुए फूल बचे थे। शर्त के अनुसार सुंदर फूल लेने के लिए पीछे नहीं जाना था, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया। संत ने उस युवक से पूछा कि तुम गुलाब का सबसे सुंदर फूल लेने गए थे, क्या हुआ? उसने कहा, वह सुंदर फूल के लिए एक को छोड़कर दूसरे के लिए आगे बढ़ता रहा और अंत में केवल मुरझाए और सूखे हुए फूल ही मिले। शर्त को मानते हुए मैं ताजे और सुंदर फूल नहीं ला पाया। संत हंसने लगे। उसने कहा कि यह जीवन भी इसी तरह है। इसमें प्रारंभ से ही कर्म करना होता है। कई बार देखा गया है कि सफलता उसी कार्यों और अवसरों में ही होती है जो लोग अधिक तथा सर्वोच्च की चाह में केवल आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर में उनको भी खाली ही हाथ आना पड़ता है। संत की बातों को युवक समझ गया था। उसने अब सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करने का निश्चय किया, ताकि जीवन में मिले अवसरों का पूरा लाभ उठा पाए। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। मेरी मां कहती हैं, पैसा तो हर कोई कमाता है, तुम नाम और इज्जत कमाना कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। बात समझदारी की है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। झुक के जो आपसे मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे बड़ा होगा। मजबूत रहे पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहे लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर जरूरी के पीछे पड़े हो। रिमझिम तो है मगर सावन गायब है। बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है। क्या हो गई तासीर जमाने की, अपने तो है मगर अपनापन गायब है। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कुछ पाना है
तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है।